दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। बात करेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसमें चयन का आधार क्या है और अचयनित यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन का आधार क्या हो सकता है। साथ ही साथ जो युवा इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम में चुने जाएंगे उनको किस प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत आगामी 5 वित्तीय वर्षों में कुल 1 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए चयन किया जाएगा और उनका जो इंटर्नशिप होगा वो भारत की टॉप कंपनियों में करवाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दी जा रही है। आप स्वयं इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी ये लिस्ट देख सकते हैं या फिर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है pminternship.mca.gov.in पर जाकर भी ये पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इस योजना का जो आधार है वो ये है कि आगामी 5 वर्षों में यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को 12 महीने का रियल टाइम एक्सपीरियंस कराया जाए, वो भी भारत की टॉप कंपनियों में। इसके अंतर्गत उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये का जो मंथली असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। कुल मिला के आपको 6,000 रुपये पहली बार ही दिए जाएंगे, यानी कि जब आपका चयन किया जाएगा उस समय आपको 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद प्रति माह आपको 5,000 रुपये मिलते रहेंगे। अगर कंपनी चाहेगी तो आपको कुछ और अधिक सहायता राशि प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं आइए उसको देखते हैं और जो मुख्य बातें हैं उसको भी आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में। तो बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा कर दी गई थी। इसका उद्देश्य 5 साल में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जैसे कि ये वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है 2024-25, इसके अंतर्गत कुल मिला के 1.25 लाख इंटर्नशिप यानी कि 1.25 लाख युवा इसमें चयनित किए जाएंगे और जिनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। देखो दोस्तों, इंटर्नशिप की जो अवधि है वो 12 महीने रहेगी और इस अवधि के दौरान आपको कार्य अनुभव यानी कि नौकरी के माहौल में आपको गुजरना होगा, न कि यहाँ पर कोई कक्षा चलाई जाएगी। मतलब ये है कि एक तरीके से आप नौकरी का जो वास्तविक सीन है, जो वास्तविक आधार है, जो वास्तविक अनुभव है, उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीदवारों के लिए जो पात्रता का मानदंड है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन कौन से युवा प्रतिभाग कर पाएंगे। तो ऐसे युवा जिनकी उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच में है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आवेदन करने के लिए मान्य किया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो युवा होंगे ये भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित हो, जो कि पूर्णकालिक रोजगार में नहीं होने चाहिए और पूर्णकालिक शिक्षा में नहीं लगे हुए हैं। अगर आप किसी रेगुलर कोर्स को कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी रेगुलर जॉब में हैं तब भी आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऑनलाइन या फिर करस्पॉन्डेंस दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रही बात शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट पास किया है, जिनके पास ITI से प्रमाण पत्र हैं, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा किए हैं या जिनके पास BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा आदि डिग्री है, वे इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर IIT, IIM, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, IISER, NID और IIIT से स्नातक जो हैं वो अयोग्य होंगे, यानी कि वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। या जिनके पास CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA कोई भी मास्टर या उच्च डिग्री जैसी योग्यताएं हों, वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। वे लोग जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किसी कौशल प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वो भी एलिजिबल नहीं हैं। जिन्होंने किसी भी समय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना यानी कि NATS या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि NPS के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वो भी पात्र नहीं होंगे। यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8 लाख रुपए से अधिक है तो वो भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य अस्थायी या नियमित सरकारी कर्मचारी है तो वो भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा। परिवार का अर्थ यहाँ पर है या तो आप स्वयं, या तो आपके माता पिता, या फिर आपका जो जीवन साथी है। ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आगामी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी हम देखते हैं
कि देखो जो सहायता और लाभ आपको प्रदान किया जाएगा वो डीबीटी योजना के अंतर्गत, यानी कि डायरेक्ट यह जो सहायता होगी 5,000 रुपये प्रतिमाह जो होगी वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और ये जो 5,000 रुपये आपको मिलेंगे ये आपको पूरे 12 महीने इंटर्नशिप की अवधि के दौरान प्राप्त होते रहेंगे। इसमें से हर महीने कंपनी उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर कंपनी के CSR फंड से प्रत्येक इंटर्न को 500 रुपये जारी करेगी। कंपनी अधिकार रखती है कि वो और अधिक रुपये भी जारी कर सकती है। और साथ ही साथ जब आप चयनित होंगे तो इसमें आपको सबसे पहले 6,000 रुपये प्रदान कर दिए जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपये आपको आकस्मिक व्यय के लिए अनुदान राशि के में सबसे पहले प्रदान कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रतिमाह आपको 5,000 रुपये मिलते रहेंगे। और देखो यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण की आपकी लागत आएगी वो कंपनी के द्वारा वहन किया जाएगा। और साथ ही साथ जब आप इस योजना में चुने जाएंगे तो आपका पूरा बीमा होगा और इस बीमे की जो राशि होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी। कंपनी इंटर्न को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है। तो देखो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। और इसमें शार्ट लिस्टिंग कैसे होगी तो ध्यान दीजिएगा कि शार्ट लिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस प्रकार की जॉब चाहते हैं और कंपनी में किस प्रकार की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मिलकर ये तय करेंगी कि आप शार्ट लिस्ट होंगे या फिर शार्ट लिस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब शार्ट लिस्टिंग का जो काम होगा ये बाद में किया जाएगा। कंपनी की आवश्यकता ज़रूरत के मुताबिक आपका चयन किया जाएगा। और बाकी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत इसका लाभ उठाना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।